गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट गैस्कोनी सेसिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई में कब और किस स्थान पर हुआ? सबको पता है कि बॉम्बे में हुआ, 1885 में हुआ, लेकिन एग्जैक्ट किस स्थान पर हुआ? तो एक तो डेट याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो 1887 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जो 1896 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल बाल पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? लाला लाजपत राय। ये लाल, बाल और पाल तीन नेता हैं। अब आपको मुझे बताना है कि ये कौन से नेता हैं। ये भी सेपरेट क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो यहां मैं लाला लाजपत राय की बात कर रहा हूं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, स्पेशल सेशन था ये, और कलकत्ता में ये हुआ था। यहां लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे थे और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो एक सेपरेट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था? वो 1920 का स्पेशल सेशन है कलकत्ता का। और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, लाल बाल पाल कौन थे? तो आपको ये लाल बाल पाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं कि कौन थे ये तीनों लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रमुख नेता को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक को। अभी मैंने बाल लाल पाल की बात की थी, उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक हैं। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के अध्यक्ष, पहले सत्र का अध्यक्ष सबको पता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पता है आपको? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी वो थे। तो दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1886 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कभी कभार इसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय रहे 1884 से 1888 तक, और 1888 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो एक रुडयार्ड किपलिंग बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी बुक में वन वायसराय रिजाइंस में उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो एक क्वेश्चन क्लियर अलग से बन जाएगा कि किस राइटर की बुक में उनके, किनके, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महिला नेता ने 1890 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? और ये महिला कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला भी थी। उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में कलकत्ता के अधिवेशन को संबोधित किया था। और कादम्बिनी गांगुली के साथ चंद्रमुखी बसु भी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक बनी थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर भी थी। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन इसमें इकट्ठे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव बोला है मैंने, प्रेसिडेंट नहीं बोला, जनरल सेक्रेटरी बोला है। तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और प्रमुख नेता कौन कौन से जो जिन्होंने इसको, जब वो फाउंड हुई थी तब कौन कौन उसके प्रमुख नेता थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, ये प्रमुख नेता थे कांग्रेस के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या प्रीकर्सर थी? ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन एसोसिएशन थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा बनाई गई थी और ये पहली मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन था। ये
और ये बाद में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में घोषित होने वाले पहले यूरोपीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यूरोपीय कौन थे? जॉर्ज यूल थे। 1888 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये फोर्थ सेशन था और ये इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। और शिशिर कुमार घोष का नाम एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली जर्नल अमृत, जो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका के को उन्होंने शुरू किया था, प्रकाशित किया था। तो शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के साथ भी जुड़े हुए हैं। और इसी इंडियन लीग के साथ एक दूसरे नेता, बहुत प्रमुख नेता जो जुड़े हुए हैं, वो है शंभुचरण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में, ये भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने बनाई थी। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि दादा भाई नौरोजी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दूसरे नाम से उन्हें जाना जाता है। उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उन्होंने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ इस संस्था का गठन किया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंडियन हिस्ट्री पर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कीजिएगा। मैं आपको हर दिन सुबह 8 बजे ऐसे वीडियोज लेके आऊंगा जिसमें क्वेश्चंस बहुत कम होंगे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।